अगर आप जापान का फ्री वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो जापान वालों ने तमाम ममालिक के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जापान का विज़िट वीज़ा फ्री कर दिया है। सबसे बड़ी सहूलत यह है कि इन्होंने वीज़ा ऑनलाइन कर दिया है, ई वीज़ा कर दिया है। आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आप किसी भी कंट्री में, आप पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हैं, आप दुबई में हैं, चाहे आप बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, मलेशिया में हैं, किसी भी कंट्री में है, आप वहाँ पे बैठे हुए जापान का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन जापान की ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर। अभी इनके दो टाइप के वीज़े हैं। विजिट वीज़ा मतलब आप फिज़िकली भी अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप इसका केस जो है वो भी एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। अगर ई वीज़ा चाहते हैं तो ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप एम्बेसी में केस सबमिट करेंगे तो उसको आपका स्टिकर वीज़ा मिलेगा, और अगर आप ई वीज़ा हासिल करते हैं तो वो ई वीज़ा आपको आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, याद रखिएगा कि ये जो ई वीज़ा है पहले नहीं था, है ये 10 अप्रैल 2023 से जापान वालों ने लागू किया है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि जो पाकिस्तानी कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है, किसी भी कंट्री में है। फॉर एग्जांपल अगर वो दुबई यूएई के अंदर है तो वहाँ पे वो अपना एमरेट्स आईडी कार्ड शो करवाएगा, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट शो करवाएगा, और जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ से एनओसी लेटर शो करवाएगा, और वो वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन करके ईमेल एड्रेस पे ही वीज़ा हासिल कर सकता है। रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास कम से कम $4000 की होनी चाहिए। ये 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के लिए हो, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने प्रोवाइड करना है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है, आप साथ लगा लें। सोर्स ऑफ इनकम आपने लाजमी बतानी होती है। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस एंट्री एंड नंबर, चैम्बर का कार्ड अगर है वो ऑप्शनल होता है। इसके साथ साथ विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड होता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपको एनओसी लेटर लेना पड़ता है। आपकी जो लास्ट 3 मंथ की सैलरी ड्रान होती है उसकी मुकम्मल डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह आप जापान की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप सॉफ्ट कापीज़ जो है वो अपलोड करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जब आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे फॉर्म आ जाता है, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, विजिट वीज़े के फॉर्म को, तो वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने फ़िज़िकली एम्बेसी में जाना है, पाकिस्तान में खुद मौजूद है, देन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और एक केस मुकम्मल बना के उसकी फ़ाइल तैयार करके आप एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है वो भी ऑनलाइन ही ले लेंगे, और एम्बेसी में आपने केस सबमिट करवाना है। अगर आप ई वीज़ा चाहते हैं तो ई वीज़े के लिए तमाम डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करने हैं। स्कैन करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। आपको कुछ दिनों बाद अप्रूवल आ जाती है और आपके ईमेल एड्रेस पे ही वीज़ा मिल जाता है। और अगर रिजेक्शन भी होती है तो आपका जो भी डिसीजन होता है वो आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाता है। याद रखिएगा कि विजिट वीज़े की पाकिस्तानियों के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री वीज़ा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप विजिट वीज़े पे जाकर अगर जापान में जॉब तलाश कर लेते हैं तो आपका विजिट वीज़ा जो है वर्क वीज़े में स्विच हो जाता है। और जापान के लोग बहुत मेहनती हैं। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो देन आप जापान में जाके जॉब तलाश करें, आपको जॉब लाजमी मिल जाएगी, और आपको 5 से 7 लाख रुपए तक सैलरी भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। क्योंकि जापान में हाई पेड कंट्री है, यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं। इस कंट्री में काम करने वालों की कदर करते हैं, और यहाँ पे वक्त की वैल्यू होती है, वक्त को सब कुछ ये मानते हैं, जानते हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत फ्रेंडली है, पाकिस्तान के लिए बहुत आसानियाँ इन्होंने पैदा की हुई है। याद रखिएगा, आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे इसके साथ साथ अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने ट्रैवल प्लान भी देना है, कवरिंग लेटर भी आपने देना है, और होटल रिजर्वेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, जब आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन आप वो डॉक्यूमेंट आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और अगर आप जापान के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो याद रखिएगा, आपको इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, यूरोप के लिए, कनाडा, अमेरिका, यूके के लिए अप्लाई करते हैं, तो आलमोस्ट सेम वही डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको रिक्वायर होंगे यूरोपियन और दूसरे बड़े ममालिक के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए। इसीलिए सिर्फ एक बार आप जब वीज़ा अप्लाई कर लेंगे और आप अपनी फ़ाइल तैयार कर लेंगे तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्शन हो भी जाता है आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रेशो जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है, 100% भी हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक के लिए भी बहुत बेहतरीन वीज़ा रेशो है। लिहाजा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या आप किसी भी कंट्री में हैं, आप वीज़ा आसानी से अप्लाई करके जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे आप जॉब तलाश कर सकते हैं।
उम्मीद है ये एक नई मालूमात थी, आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल वीज़ा वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। इस तरह की मालूमाती वीडियो आज तक लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।